एस्पिरेंट्स, वेलकम टू DICS। आज हम अपने साइकोलॉजिकल टॉपिक्स ऑफ एथिक्स के लेक्चर डिस्कशन के आगे के पार्ट में बढ़ते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले थे द 3 मॉडल्स ऑफ EI। इमोशनल इंटेलिजेंस को हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था, उसका मतलब समझा, राइट। EI और क्लासिक इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, ये सब के बीच में अंतर समझा, राइट। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 3 पर्टिकुलर मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, येस, और जिसको समझने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए। तो द मोस्ट यूज्ड 3 मॉडल्स, राइट, जिसको हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मॉडल्स हम आज डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट बीइंग द एबिलिटी मॉडल। इट वाज गिवन बाय मेयर एंड सैलोवे, राइट। ये जो दो साइकोलॉजिस्ट थे, ये काइंड ऑफ दे हैड पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर एंड दे वर इन 1990 एंड दे वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। यस, पर बाद में फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन माने गए, राइट, क्योंकि उनका मॉडल ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें कि द एबिलिटी मॉडल जो सबसे बेसिक मॉडल है, उसके अंदर ये इसी से पता चलता है, एबिलिटी से, कि यहाँ पे हम 4 डिफरेंट एबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसको समझना हमें 4 डिफरेंट एबिलिटीज़ से। सबसे पहली एबिलिटी हो गई परसीविंग इमोशंस। दूसरी है रीजनिंग विथ इमोशंस। द थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड द फोर्थ वन इज मैनेजिंग इमोशंस। देखिए, यहाँ पे हमने ये जो एबिलिटीज़ लिखी हैं, इन्हीं एबिलिटीज़ की मदद से हमने EI को हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस काइंड ऑफ डिफाइन भी किया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यदि आप देखते हैं कि ये 4 चीज़ें क्या हैं, तो दे आर नथिंग बट द 4 डिफरेंट एबिलिटीज़। अगर कोई इंडिविजुअल के अंदर ये 4 पर्टिकुलर एबिलिटीज़ है, राइट, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति कैसा है, ही इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट, राइट। तो सबसे पहला इसमें हमने देखा कि परसीविंग इमोशंस। देखिए, ये जो परसीविंग इमोशंस का जो एबिलिटी है, उसके अंदर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके, तो उनके इमोशंस को, उनके काइंड ऑफ सिग्नल्स से हमें समझना है, राइट। तो इसमें मुख्य चीज़ है नॉन वर्बल सिग्नल्स, कि आप किसी को देख के उसकी व्यथा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स, एक्सेट्रा, ये सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप क्या करते हैं, आप परसीव करते हैं कि ये किस तरीके की स्थिति में है, क्या ये दुखी हैं, राइट, इनको कोई इश्यू है, या इफ दे आर हैप्पी विद समथिंग। यस, दिस इज नथिंग बट व्हाट परसीविंग इमोशंस। सो यू काइंड ऑफ परसीव इमोशंस थ्रू व्हाट नॉन वर्बल सिग्नल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स ऑफ द पीपल हु कम टू यू, राइट, बॉडी लैंग्वेज। यस, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, परसीविंग इमोशंस में। देन उसके बाद यदि हम देखें कि रीजनिंग विथ इमोशंस, तो उसमें है कि टू प्रमोट थिंकिंग यूजिंग इमोशंस। राइट, फिर अंडरस्टैंडिंग इमोशंस का अर्थ होता है, राइट, कि टू इंटरप्रेट द कॉज ऑफ इमोशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैनेजिंग इमोशंस, कि जब आप क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यू आर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द इमोशंस ऑफ द पर्सन। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। देखिए, ये जो चारों एबिलिटीज़ हैं, ये बेस्ट समझ आती हैं हमें द फेमस ओल्ड वुमन काइंड ऑफ केस स्टडी इन UPSC से, राइट। UPSC के प्रीवियस के क्वेश्चंस में एक बूढ़ी औरत का, ओल्ड वुमेन का काइंड ऑफ केस स्टडी है, उसके थ्रू हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। उस पर्टिकुलर केस स्टडी में पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से कोई ओल्ड लेडी एक ऑफिसर के पास हेल्प मांगने के लिए आती है इन द मिड ऑफ द नाइट, राइट, टू एनरोल इन सम काइंड ऑफ बेनिफिशियरी स्कीम।
राइट तो बहुत ही परेशान हैं, कोई हेल्थ बेनिफिशियरी स्कीम होती है उसमें उसको एनरोल होना होता है, पर उसके जो क्राइटेरियाज होते हैं वो लैकिंग होते हैं, राइट और उस वजह से वो शी अप्रोचेज द ऑफिसर इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो उससे हमें देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे रिलेट करेंगे कि परसीव करना मतलब कि फर्स्ट द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई वो आई है, रो रही है, दुखी है, राइट उससे उसकी व्यथा पता चलती है, आप उससे उनके इमोशंस को क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। दूसरा रीजनिंग विथ इमोशंस, तो आप लॉजिकली सोचेंगे, रीजन करेंगे, यू विल डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक कि भाई ये कल सुबह तक भी शी वॉज नॉट एबल टू वेट, इसका अर्थ है कि द प्रॉब्लम इज रियली डायर। ये क्या हो गया, रीजनिंग विथ इमोशंस। फिर दूसरा इसके बाद अंडरस्टैंडिंग इमोशंस की आप भाई अंडरस्टैंड करते हैं उनके इमोशंस को, राइट कि इसके कॉजेज क्या है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, या इसके फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं, राइट अगर इनकी हेल्प ना की जाए तो। रेस तो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस। मैनेजिंग इमोशंस के कॉन्टेक्स्ट में है कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, किसके, दोनों के, आपके खुद के भी और मतलब उस ऑफिसर के भी एंड वो ओल्ड लेडी के भी, राइट तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये 4 एबिलिटीज से समझ सकते हैं कि कैसे मेयर एंड सेलोवे ने ये डिफाइन किया कि यदि आपके पास कोई ये चारों एबिलिटीज हैं तो आप किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन ला सकते हैं। जब भी कोई आपके पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आता है, राइट तो सबसे पहले यू परसीव देयर इमोशंस थ्रू नॉन वर्बल सिग्नल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, राइट इसी से आपको पता चल जाता है कि भाई क्या है, इंसान जो है दुखी है, इसको मदद की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप आए कि रीजनिंग विथ इमोशंस, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड दोज इमोशंस कि भाई क्या हुआ और सही में ये प्रॉब्लम कितनी डायर है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, राइट इसमें इसी वजह से आप इन द मिडल ऑफ द नाइट भी यू आर रेडी टू आंसर दैट लेडी, राइट आपको भी पता है कि कल सुबह से पहले, ऑफिस आवर्स से पहले उनके प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं आने वाला, बट फॉर द पर्पस of these 2 and 3 you are what kind of in contact with her in that particular way। फिर नेक्स्ट अगर देखें कि अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, तो टू इंटरप्रेट द कॉज ऑफ द इमोशंस कि भाई ऐसा क्यों हुआ, राइट उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या तकलीफें हैं कि जिसकी वजह से शी इज़ नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट्स, या तो उनके डॉक्यूमेंटेशन में क्या इश्यूज़ हैं। यस आपने उन चीज़ों को समझा और मैनेज किया आपने और कंट्रोल किया सारी चीज़ों को, उनके भी इमोशंस को आपने उनको सांत्वना दिया कि आप घर जाइए, आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन कल आ जाएगा। और दूसरा आपने अपने आप को भी कंट्रोल किया, आप उनकी भावनाओं में बह नहीं गए और दूसरे दिन प्रायोरिटी मैटर में लेके आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व किया। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट दिस शोज दैट हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर। यदि आपके अंदर ये 4 क्षमताएं ना हो तो आप क्या करते उस पर्टिकुलर केस में, आप बोलते कि भाई दिस इज नॉट द ऑफिस आवर, राइट अभी हम कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू कम टुमारो मॉर्निंग। यस पर एक इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर होता है वो इस तरीके से आगे बढ़ता है अलॉन्ग विद ऑल दीज 4 क्वालिटीज। यही तो साइकोलॉजिस्ट मेयर एंड सेलोवे ने मिलके कैरूसो के साथ एक इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट को काइंड ऑफ डिजाइन किया था। और इस टेस्ट के अंतर्गत, राइट ये टेस्ट इस पर्टिकुलर वर्ड से फेमस है, मेयर सेलोवे कैरूसी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अंतर्गत वो लोग क्या करते हैं, दे हैव फिगर्ड आउट 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट कि भाई क्या क्या किया जाए। आप ऊपर जो लिखा है वही चीज़ें यहाँ पे भी देखेंगे द सेम। यस कि यहाँ पे फर्स्ट फेज में उन्होंने दिया इट इज़ परसेप्शन ऑफ इमोशंस, जो हमने यहाँ पे किया विच इज़ नथिंग बट व्हाट 1 परसीविंग इमोशंस। फिर दूसरा वो बताते हैं कि फैसिलिटेशन ऑफ इमोशन, फैसिलिटेशन ऑफ इमोशंस, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी डिस्कस्ड इन रीजनिंग विथ इमोशंस। उसी तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इमोशंस जो कि हमने देखा पार्ट 3 में, और इसी तरीके से लास्ट में मैनेजमेंट। इसी चीज को इन लोगों ने क्या किया कि ये 2 पर्टिकुलर चीजों को और इन दोनों को उन्होंने अलग तरीके से क्लब किया। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज को उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंटल ईआई है। कैसा है, एक्सपेरिमेंटल ईआई। क्यों एक्सपेरिमेंटल ईआई बोला, क्योंकि इट इज पर्टेनिंग टू व्हाट एंड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू फीलिंग्स पार्ट। उसी तरीके से ये जो 3rd and 4th स्टेज है उसको उन्होंने बोला कि इट इज व्हाट नथिंग बट स्ट्रैटेजिक ईआई। ये क्या है, स्ट्रैटेजिक ईआई है, राइट क्योंकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं ऑफ इमोशंस। तो इस वजह से यही सेम चीज थ्रू अ टेस्ट इट वाज इम्प्लीमेंटेड, राइट अलॉन्ग विथ कैरूसो। यस और उन्होंने ये 4 स्टेज मॉडल काइंड ऑफ दिया था।
यस और ये मॉडल में भी यही चीज़ें हैं कि भाई परसेप्शन, फैसिलिटेशन मीन्स रीजनिंग विथ इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, राइट। तो ये था आइडिया ऑफ द एबिलिटी मॉडल ऑफ दिस पर्टिकुलर मेयर एंड सैलोवे, और किस तरीके से उन्होंने एक और साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके एक EI का टेस्ट डिजाइन किया थ्रू दीज पर्टिकुलर स्टेप्स, राइट। इसके बाद यदि हम देखें इन अवर नेक्स्ट फेज कि दूसरा जो मॉडल है, इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट मॉडल फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। इस मॉडल की खासियत यह है कि इसमें 5 कंपोनेंट्स के द्वारा इस मॉडल को डैनियल गोलमैन ने समझाने की कोशिश की है। डैनियल गोलमैन मेजॉरिटी फादर ऑफ EI माने जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। हालांकि इनिशिएट किन्होंने किया था, मेयर एंड सैलोवे ने, फिर भी इनका जो मॉडल है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, यस, एंड इट वाज यूज्ड एवरीवेयर। इनके मॉडल के जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो बताते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर, यस, यदि ये 5 कंपोनेंट्स मौजूद हो या उस 5 कंपोनेंट्स के डेवलपमेंट पे वो वर्क करे तो दैट पर्सन कैन बी कंसिडर्ड व्हाट, इमोशनली इंटेलिजेंट, राइट। उसमें से सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड इज सोशल स्किल्स, fourth is empathy, and fifth is motivation. यदि इन 5 कंपोनेंट्स की हम चर्चा करें तो आपको बहुत सिमिलर लगेगा वो एबिलिटी मॉडल से, राइट। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सेल्फ अवेयरनेस, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो जिसको कंप्लीट नॉलेज है खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में, यस, मान लीजिए एंगर का एग्जांपल लेते हैं, किसी व्यक्ति को ये है कि जब मुझे भी बहुत भूख लगती है तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, राइट। तो ही नोज अबाउट हिज व्हाट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उनको खुद की स्ट्रेंथ्स भी पता है और वीकनेसेस भी पता है, यस। इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, मतलब कि स्व जागृति, खुद के बारे में जानकारी होना, राइट। और उसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ क्या है कि भाई अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि मेरी ये वीकनेसेस है, ये स्ट्रेंथ्स है, आई विल रिएक्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, तो उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, दैट इज बीइंग एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, to control your emotions. Next, if you see कि social skills की यदि हम चर्चा करें तो भाई social skills here are very very important. क्यों social skills इतने important है in the context of civil services, right? Social skills के context में यदि हम बात करें तो social skills is nothing but convincing or motivating people, yes, because after becoming a civil servant you are going to be what? You are going to be a change making agent. तो जब आपको एक चेंज मेकिंग एजेंट बनना हो, यू हैव टू पुश पीपल टू एक्सेप्ट द चेंजेस दैट आर गुड फॉर देम, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि चेंजेस अच्छे होते हैं फिर भी क्योंकि वो कंफर्ट जोन के बाहर होते हैं इसीलिए लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो यू शुड हैव द सोशल स्किल्स टू व्हाट, परसुएड देम कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो आप ही के अच्छे के लिए हो रहे हैं, राइट। देन टू रिड्यूस अपोजिशन, कई बार ऐसा होगा प्रोटेस्ट के लिए, ऑपोजिशन के लिए आपके ऑफिस के बाहर भीड़ लगेगी, राइट। तो यू शुड हैव द सोशल स्किल्स, द कन्विंसिंग पावर, परसुएशन पावर टू डू व्हाट, टू काइंड ऑफ उनको आराम से बैलेंस करके जवाब देना है, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, सोशल स्किल्स। और सोशल स्किल्स क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, अलॉन्ग विथ परसुएशन पावर्स, यस। तो इसी वजह से यही सारी चीज़ें आपकी कहाँ चेक की जाती हैं इन द फेज ऑफ यूपीएससी इन योर मेंस अप्रोच, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे कि भाई व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे हमने लिखा एम्पैथी। देखिए एम्पैथी को हम पहले भी मॉरल एटीट्यूड्स के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा इसकी कर चुके हैं। एम्पैथी और सिंपैथी के बीच का डिफरेंस देख चुके हैं। एम्पैथी इज नथिंग बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, इट इज कंसिडर्ड एज अ मदर वैल्यू फॉर ऑल द सिविल सर्वेंट्स। यदि किसी व्यक्ति के अंदर एम्पैथी नहीं है तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, राइट। वो एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि बी काइंड टू अदर्स, व्हाई, बिकॉज एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। तो वो कब हो सकता है? जब आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें। तो एम्पैथी का एक बेसिक मीनिंग अभी सिर्फ समझ लेते हैं कि एम्पैथी इज नथिंग बट कीपिंग योरसेल्व्स
in someone else's position and then finding out the solution of that particular problem. That is nothing but what? Empathy. और empathy civil servants के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको जिन लोगों की सेवा करनी है उन लोगों को वो खुद नहीं जानते हैं, right? तो they have to be empathetic towards those people. They need to have the compassion and love to serve them with the utmost care, right? फिर सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे आपको बोला कि दे हैव टू काइंड ऑफ पुश पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस विच आर गुड फॉर देम, यस। और देखिए मोटिवेशन की बात यदि हम करें तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, राइट? आप मान लीजिए खुद जब तक आपके अंदर वो इंटरनली इफ यू आर नॉट वो मोटिवेटेड विद द फायर ऑफ व्हाट सर्विस, यस, तब तक आप अच्छा सर्विस नहीं दे सकते। दैट इज वाई दिस फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद नेक्स्ट इफ वी सी द थर्ड इज क्रैमर्स कॉन्सेप्ट। क्रैमर्स कॉन्सेप्ट क्या है भाई? क्रैमर्स कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट यू काइंड ऑफ हैव, क्रैमर ने भी बड़ी सिंपल तरीके से एक बात बताई कि EI कैन बी रजिस्टर्ड थ्रू डीप लिसनिंग। उन्होंने बोला भाई मेरे पास कोई 4 एबिलिटीज़ नहीं हैं, कोई 5 कंपोनेंट्स नहीं हैं, राइट? आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन EI थ्रू दिस वेरी बेसिक एबिलिटी ऑफ डीप लिसनिंग। अब डीप लिसनिंग, देखिए लिसनिंग और हियरिंग के बीच में अंतर है। आप कुछ सुनते हैं पर उसको समझते नहीं हैं, राइट? उसको हम हियरिंग बोलते हैं। और जबकि आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं एंड यू आर वाइज इनफ टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको आप लिसनिंग बोलते हैं, राइट? तो डीप लिसनिंग टू हुम भाई दो कॉन्टेक्स्ट में, टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। इसी चीज को आगे जाके डिफाइन किया गया एक अलग तरीके से कि टू वन सेल्फ और अदर्स। टू वन सेल्फ को इन्होंने बोला इंट्रा पर्सनल EI और टू अदर्स को इन्होंने बोला इंटर पर्सनल EI। ये दोनों क्या है? दे आर नथिंग बट different dimensions of emotional intelligence, right? तो क्रैमर ने भी बड़े सिंपल तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाया। उन्होंने बोला कि यदि आपके अंदर ये क्षमता है, क्या 2 तरह की क्षमताएं, डीप लिसनिंग टू हुम, टू योर सेल्फ। देखिए खुद को सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज की लाइफ में हम इतने फास्ट हो गए हैं कि वी डू नॉट गेट टाइम फॉर व्हाट आर सेल्व्स। तो जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, इसको आप कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? डैनियल गोलमैन के द वेरी फर्स्ट 2 कंपोनेंट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन से। वो क्या है? नथिंग बट इट कैन बी रिलेटेड हियर, यस और नो। उसी तरीके से आप एबिलिटी मॉडल के फर्स्ट फेज को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, टू वन सेल्फ, यस। तो टू अदर्स के कॉन्टेक्स्ट में दूसरों की भी बातों को आपको सुनना है, यस। एक गुड स्पीकर्स आपको काफ़ी मिल सकते हैं बट अ गुड लिसनर इज ऑलवेज वेरी मच अप्रिशिएटेड, राइट? तो दैट इज वॉट हाउ सिंपल क्रैमर्स कॉन्सेप्ट वॉज रिगार्डिंग वॉट EI। उन्होंने बोला कि भाई यही 2 अलग अलग डायमेंशंस है, परिमाण है किसके? इमोशनल इंटेलिजेंस के। इसी के द्वारा हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है इसको समझ सकते हैं, राइट? तो बेसिकली हमने देखिए इतनी चीज़ें मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखी। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एबिलिटी मॉडल ऑफ मेयर एंड सैलोवे। मेयर एंड सैलोवे ने 4 एबिलिटीज़ हमें दिखाई कि भाई आपको परसीव करना आना चाहिए थ्रू नॉन वर्बल सिग्नल्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। फिर आपको रीजनिंग लगाना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ इमोशंस। वो क्या है कि ये काइंड ऑफ थिंकिंग प्रमोट करता है, लॉजिक लाता है, राइट? कॉग्निशन लाता है इन व्हाट? इमोशंस। थर्ड इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और लेटर द लास्ट वन इज मैनेजिंग इमोशंस। यही 4 की मदद से एक पर्टिकुलर इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन किया गया जिसको इस शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है मेयर सैलोवे कैरुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये पर्टिकुलर जो टेस्ट है वो क्या करता है? यही चारों पॉइंट्स को यहाँ पे दर्शाता है कि पहला परसेप्शन, दूसरा फैसिलिटेशन, तीसरा अंडरस्टैंडिंग और चौथा मैनेजमेंट। ये जो फर्स्ट 2 फेजेस है दे आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल EI जस्ट ड्यू टू व्हाट? दे आर रिलेटेड टू इमोशंस एंड फीलिंग्स। और उसी तरीके से ये ऊपर के जो 2 हैं अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट, इसको हम स्ट्रैटेजिक EI बोलते हैं। तो ट्रेनिंग्स के द्वारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाया जाता है वो क्या हो सकता है? सिर्फ 3rd एंड 4th हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकेंड इज टू बी एम्बाइब्ड एज अ स्किल इन अ पर्सन,
राइट इसी हिसाब से नेक्स्ट भाई हम देखें दूसरा मॉडल, तो उसमें डैनियल गोलमैन मॉडल विच इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल, राइट, और द फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने ये 5 कंपोनेंट्स दिए कि भाई जिस व्यक्ति को के अंदर ये 5 कंपोनेंट्स है कि सेल्फ अवेयरनेस, राइट, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी एंड मोटिवेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, यस, ये क्या हुआ, खुद ही को समझना, राइट, और खुद को कंट्रोल करना। ये सोशल स्किल्स है, दे आर नथिंग बट पीपल स्किल्स, इसका हमने डिस्कशन किया था इन सोशल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसी तरीके से एम्पैथी विच इज अ वैल्यू विच मे बी डिस्कस फर्दर, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोटिवेशन, राइट। और इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, to help people, to push people to accept changes, right, you have to motivate them, राइट, नहीं तो आप किसी भी वल्नरेबल सेक्शन का क्या नहीं कर सकते, एम्पावरमेंट नहीं कर सकते, राइट। चलिए इसके बाद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज द क्रैमर्स कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि क्रैमर ने बड़े सिंपल तरीके से बताया कि भाई EI कैन बी रजिस्टर्ड बाय व्हाट, डीप लिसनिंग, by the process of deep listening। deep listening किसको, to oneself and to others। to oneself को उन्होंने बोला कि ये इंट्रापर्सनल डायमेंशन है ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और टू अदर्स को इन्होंने बोला कि इंटरपर्सनल EI है ऑफ इंटरपर्सनल डायमेंशन है ऑफ EI। इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक चीज़ की चर्चा करते हैं कि भाई ये और ये दोनों की ज़रूरत क्या है। अब जो इंट्रापर्सनल है, yes, that you would require for decision making, और इसकी जरूरत होती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, राइट। तो ये दोनों ही रोल्स क्या है, इंपॉर्टेंट टू सिविल सर्वेंट्स हैं, यस। तो दिस वाज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन 3 सिंपल मॉडल्स, बाय 3 सिंपल मॉडल्स, राइट। सबसे पहला कि एबिलिटी मॉडल, यस, द 4 एबिलिटीज, फिर डैनियल गोलमैन्स मॉडल जिसके 5 कंपोनेंट्स है, और क्रैमर्स कॉन्सेप्ट जिसके 2 डायमेंशंस है। तो आप इसको, इस पर्टिकुलर चीज को 2, 4, 5 के रूल से याद रख सकते हैं। दिस इज क्रैमर्स कॉन्सेप्ट, दिस इज मेयर एंड सैलोवे एबिलिटी मॉडल, एंड दिस इज नथिंग बट डैनियल गोलमैन मॉडल, यस। तो दिस इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद का हमारा जो एक छोटा सा EI का डिस्कशन रहता है वो हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। उसका बस यही है कि हमें इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, 3 अलग अलग तरीकों से पढ़ लिया, पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। तो वी शैल कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ EI इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।